नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए मॉडल पेपर नंबर कितना लेके आ गया हूँ मित्रों, 9 नंबर का पेपर लेके आ गया हूँ। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। रोजाना 6 बजे क्लास होती है। मैंने कल भी जो है इससे पहले के जो 44 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। कल की वीडियो किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है उसे जा करके देख लेना। पिछले सालों के जितने भी पेपर है वो सारों का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अब तक मैं जो है 8 पेपरों का सॉल्यूशन करवा चुका हूं और यह 9वां चल रहा है मित्रों। आप सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपके ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो अब पहला प्रश्न आज मैं करवाता हूं आपको। शुरू है, सभी तैयार है एकदम? ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो वह नहीं आता है मित्रों स्थानापन्न प्रस्ताव। कौन सा? स्थानापन्न प्रस्ताव राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जनहित याचिका की अवधारणा का आरंभ किस देश से हुआ? जनहित याचिका का अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाले जो राजस्थान JN वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, परंतु और की में आएंगे यदि आप किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का समीक्षण विस्तार से करती है। तो कौन करती है? बताइए। इसका जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति। ये भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला जो JN की तैयारी कर रहे हैं और उसके अलावा अन्य विद्यार्थियों के आएगा। ठीक है, मैं आपको महिला सुपरवाइजर का पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मित्रों, ध्यान से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो किस अनुच्छेद के अधीन है दोस्तों? ये सही आंसर है अनुच्छेद 200, बी ऑप्शन। ये भी नहीं आएगा, जो आएगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये पिछले साल का पेपर था, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किस अनुसूची में दल बदल का उल्लेख? इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची में। किस में? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो ये किया गया 14 नवंबर 2011। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम राज्य में 14 नवंबर 2011 को शुरू हुआ, यानी कि लागू हुआ। इस अधिनियम में 18 विभाग 153 सेवाओं को शामिल किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करना एवं समय पर नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है। तो ये बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है मित्रों, ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा था। तो ये पिछले साल का पेपर है, अब नहीं आएगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, अब नया डाटा आ चुका है। अगला प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय क्या था? तो क्या था दोस्तों मुख्य विषय? इसका सही आंसर है वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है प्रश्न? भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपयों का कब पूर्ण रूप से परिवर्तन किया गया? कब से किया गया? सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा 1994 से। अगला प्रश्न मित्रों, आपको डिटेल भी बताऊंगा। जिस प्रश्न की डिटेल मुझे बतानी है, जो प्रश्न अच्छा है उसकी बताऊंगा। वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्री टैंक मीट ग्राम का आयोजन हुआ। तो इसका सही जवाब है 2017। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आएगा नहीं आपके। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री एकलधारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? कौन योग्य है मित्रों? सही जवाब है इसके लिए ऑप्शन है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं। अगला प्रश्न, रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव होगा। तो ये प्रश्न भी नहीं आएगा राजस्थान JN वालों के, उस और के अलावा सभी विद्यार्थियों के आएगा जो पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों के जो ग्राम सेवक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके आएगा। ये SI की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाणिज्य बैंकों के पास तरलता में
कमी। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, क्या है प्रश्न मित्रों, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रिचर्ड स्टोन को। यह प्रश्न भी नहीं आएगा मित्रों, और इसके अलावा सभी भर्तियों में आएगा। मैं आप जिस भर्ती में नहीं आएगा उसका नाम लेता जा रहा हूँ और सब में आएगा, जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ सब में आएगा। बजट में राजस्व घाटा होता है, बजट में राजस्व घाटा होता है, तो राजस्व व्यय अधिक होगा और राजस्व प्राप्तियां कम होगी, तो इसमें क्या होगा? बजट में राजस्व में घाटा होगा। ये भी नहीं आएगा JN वाले में, और सभी में आएगा। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। तो क्या सही नहीं है मित्रों, और सब सही है? फटाफट कमेंट करके बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए एक साथ। सभी का आंसर है C, ये नहीं है। इसके अलावा सभी है, यानी कि ये देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए और डी है। इसमें HPCL का हिस्सा 74% है। ठीक है, बात आई समझ में? अगला प्रश्न है, और यहाँ पर जो C ऑप्शन है इसमें क्या आएगा? इस परियोजना HPCL तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है, तो यहाँ पर इसमें क्या आना चाहिए? राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा बाड़मेर की 26वीं रिफाइनरी है, और यह देश ऐसी प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। ठीक है मित्रों, और इसमें राजस्थान सरकार और किसका है हिस्सेदारी? HPCL की है दोस्तों, भारत सरकार की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वह राजस्थान पोर्टल जो राज्य के दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है, तो क्या हो जाएगा? वह है दोस्तों राजईवॉल्ट। तो ये भी प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया? भामाशाह की जगह अब जो है क्या चल गया दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओ। सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है ना? अभी से कमेंट करके बताना है, जिसको नहीं पता वो बता दीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन है 4 सितंबर 2018 में भामाशाह डिजिटल परिवार परियोजना जो है शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, ब्लूटूथ तकनीकी का प्रयोग, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? ब्लूटूथ का तो सभी को पता है, पेन में। किसमें? पेन में। अगला प्रश्न, पेन कैसे लिखते हैं? ऐसे पेन वाला जो लिखने वाला नहीं, PAN। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आए ना? कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? तो ये सभी को पता है, OCR। नेक्स्ट प्रश्न, मोलेकुलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो इसका सही जवाब है C, नैनो कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या को और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर अगला मैं बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन बता देता हूँ। क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फ विद डॉटर, मेरी बेटी मेरी शान। तो इसका सही आंसर है सेल्फ विद डॉटर। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न भी नहीं आएगा पर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। QR कोड, ठीक है, कितने पोजीशन डिस्ट्रैक्शन पैटर्न होते हैं? तो इसका सही आंसर है 3। क्या हो जाएगा मित्रों? 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि D ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न है, अब जो क्या बताऊं, आप इन प्रश्नों को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो यहाँ पर आप जो JN की तैयारी कर रहे हैं, अब इसे 1-2 प्रश्न और आने वाले जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके, वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, आप देखते रहो, आपके जो है और एग्जामों में काम आएगा ये। तो शक्ति सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो सही आंसर है इसका सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। ठीक है मित्रों, ये याद कर लेना, कोई भी भर्ती हो आपकी। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में राजस्थान IT दिवस कब से कब तक मनाया गया? नहीं आएगा वे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। अगला प्रश्न, नासा के
मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया? तो ये पहले था दोस्तों, पहले उतारा था। ऐसे उतारते रहते हैं, हजारों बार उतारते हैं, ठीक है, हमेशा उतारते रहते हैं। इसका सही आंसर है इनसाइट। अब ये याद करने के लिए नहीं है, इसे याद मत करना, मैंने बता दिया है वैसे इसका आंसर, फिर याद मत करना। अगला प्रश्न, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, तो पलाना किसके लिए जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कोयला के लिए। पलाना कोयला उत्पादक क्षेत्र है जो बीकानेर जिले में स्थित है। पलाना में लिग्नाइट कोयले की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पाई जाती है मित्रों। क्या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पाई जाती है? नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? टपुकड़ा कहाँ है? तो ये अलवर में है मित्रों। टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है अलवर में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? लीलवानी खान कहाँ है मित्रों? बांसवाड़ा में। कौन से वाड़ा में? बांसवाड़ा में। मैग्नीज के प्रमुख खनन क्षेत्र है लीलवानी, कालाखूंट, तलवाड़ा, गटिया, खेड़िया आदि में। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों? राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो, रट लीजिएगा। मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही जवाब है जैसलमेर। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर जिले में स्थित, यहाँ से लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मित्रों। अगला प्रश्न, बेलाडीला खान संबंधित है। बेलाडीला खान किससे संबंधित है? तो दोस्तों खानों से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। लोह अयस्क के छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख लोह अयस्क के खनन क्षेत्र डल्ली राजहट्टा, बेलाडीला, यहाँ से लोहा अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। तो यह आपके राजस्थान जेएन के एग्जाम में तो नहीं आएगा, परंतु और परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न क्या है? COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ? ये आपके राजस्थान जेएन में नहीं आएगा और ना ही दूसरे एग्जाम में आएगा। अब नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। ये करंट का क्वेश्चन था, अब करंट वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये पुराना हो चुका है। मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है। तो ये प्रश्न आएगा बिल्कुल, पर ये राजस्थान जेएन में फिर नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? मैं बता रहा हूँ, उन प्रश्नों को पढ़ लो। असम में है दोस्तों। कहाँ है? मानसी नामक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये है मानसी, असम में। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, जो जेएन वाले हैं, और उसके अलावा अन्य सभी में ये पेपर में आएगा। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मंगला कहाँ है? मंगला सभी को पता होगा, मंगला राजस्थान में। तो मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन मंगला क्षेत्र से शुरू हुआ था 2009 में मित्रों, 2009 में। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा और नारी? तो दोस्तों ये चोकला ये है प्रजाति, ये सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मगरा, ये दोनों हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लेना और मुझे बता देना। भेड़ की नस्ल है चोकला, मगरा, नाड़ी भेड़ की प्रजाति है। चोकला को भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोकला को भारत की मेरिनो कहा जाता है मित्रों। ठीक है, यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह मुख्यतः शेखावाटी प्रदेश में पाई जाती है। नीली भेड़ श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि मगरा बीकानेर एवं बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है मित्रों। तो ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वाला सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, पिरेनीज पर्वत फ्रांस, शिनलिंग पर्वत चीन, सही है। और जो ये आपका यूरोल है, यहाँ पर यूरोल पर्वत कहाँ है? रूस में है, ब्राज़ील में नहीं है, रूस में है मित्रों। ठीक है, ये पटवारी वगैरह वाले सब याद कर लेना भाई। तुम पटवारी बनना चाहते हो ना, सब याद कर लो तुम। और भी जो ग्राम सेवक बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं, वो भी याद कर लो। समूह गलत है, कौन सा गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है गलत है मित्रों। ठीक है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न में चलते हैं। पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है? तो किस शहर से संबंधित है? लंदन से। लंदन से दोस्तों, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? तो तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा कलम्ब क्रिक। क्या हो जाएगा?
कलम क्रिक सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? बताइएगा। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कितने राज्य हैं जो कम रखते हैं? ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। डी 15 राज्य दोस्तों, 15 राज्य रखते हैं दोस्तों। ठीक है मित्रों, और आपके पर राजस्थान जेएन में ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वाला और लिंगानुपात वाला प्रश्न जो है टॉपिक में नहीं अपने में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? तो कौन सी है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मालवा पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए मित्रों, निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास होता है? सही आंसर है इसका डी, दक्षिण ध्रुव क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का प्रसंग थीम क्या थी? नहीं पूछा जाएगा, अब 2020 का ही मना लिया यार, आप क्या ही पूछेंगे इसको बार बार में। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें केवल एक चीज़ पूछ सकते हैं आपसे, मैं बता देता हूँ पर्यावरण दिवस वाले से। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। और 5 जून को कब से मनाना स्टार्ट किया है? 1974 से। ये बात याद रख लेना, बहुत बार पूछी जा सकती है ये। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना, इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है आपको याद रहे। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 ये काम का नहीं है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मैंने जो आपके लिए ये क्लास दी है 9वीं वाली, ये आपको कम थोड़ी अच्छी कम लगी हो तो भी आप शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत सारे और विद्यार्थियों को काम आएगी, जेएन वालों को छोड़ के, और सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। कल मैं जो आपको पेपर करवाने वाला हूँ वह किसका पेपर करवाऊँगा? मैं करवाऊँगा लाइव स्टॉक असिस्टेंट का। तो उसमें टोटल 46 प्रश्न है आपके लाइव स्टॉक वाले में। जीके के 46 प्रश्न बनते हैं, उन 46 प्रश्नों को मैं आप सभी स्टूडेंटों को करवाऊंगा और आप सभी को जो है क्लास में आना है। ठीक है, आओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने इतने देर तक जो है बने रहे उसके लिए। और अभी 9 बजे फिर से क्लास होगी, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत वहाँ पर भी है, सभी आना। जय हिंद, जय भारत मित्रों।